हमारे मेहमान और महाराष्ट्र की कुल जमाती तंजीम के सदर मारूफ आलिम-ए-दीन मोहतरम अब्दुल हमीद अजहरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल अफ़ज़लुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंदा सुल्तानिन जाइर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, अगर आप लोग खुशदिली से मेरी बातों को सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब जलसा अपने आखिरी मरहले पर है और मैं इस मजलिस में अपने आप को अजनबी महसूस करता हूं। अगर आप लोग खुशदिली से मेरी बातों को 5-7 मिनट सुनने के लिए तैयार हैं तो बोलूं, वरना फिर मैं दरख्वास्त करूं कायदे मिल्लत जनाब अबू आसिम आज़मी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपनी बातें कहें। मैं अमली आदमी हूं, तकरीर कम करता हूं, मैदान में ज्यादा रहता हूं। मालेगांव में बम धमाके हुए, सब लोगों का ताउन हासिल करके बंबई वालों का जनाब अबू आसिम आज़मी साहब, फरीद शेख साहब, मौलाना महमूद दरियाबादी साहब और मौलाना और मरहूम हमारे अब मौलाना अब्दुल कुद्दूस कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर तमाम लोगों का ताउन हासिल करके एक नतीजा हासिल किया। पूरे देश में बम धमाके हुए थे, लेकिन मालेगांव से हकीकी दहशतगर्द बेनकाब हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित जैसे लोग दहशतगर्दी के इल्जाम में मालेगांव से गिरफ्तार हुए। इस वक्त जबकि पूरे मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अपने उरूज पर और शबाब पर है, इलेक्शन यूपी में हो रहा था। 2 मई को तन्हा प्रतापगढ़ से पंजाब का सफर किया और अब जुलाई की बिल्कुल इब्तदाई तारीखों में कानपुर से तबरेज अंसारी के मकान तक, कानपुर से तबरेज अंसारी का मकान जहां पर उनको मारा गया, शहीद किया गया, तसल्ली और ताज़ियत के लिए उनके घर पर पहुंचा। मुझे हैरत हो रही थी जब कुछ लोग स्टेज से ये कह रहे थे कि काबिले मुबारकबाद हैं वो लोग जो ऐसे माहौल में यहाँ इस इजलास में शरीक हुए। यकीनन ये काबिले कद्र हाजिरी है आप लोगों की। कानपुर से तबरेज अंसारी का जो मकान है फुलवाहा या कोई और जगह, जनरल स्लीपर क्लास में तन्हा सफर किया
जमशेदपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। हालात का सही जायजा लेने के लिए, जमीनी हक़ाइक़ को मालूम करने के लिए उस आबादी से थोड़ा सा अलग हटकर तबरेज अंसारी के घर के लोग, उनके खानदान के लोग, 5-7 लोगों के छोटे छोटे मकानात हैं। गए हम, लोगों से कहा कि हम मिलने के लिए आए हैं, बहुत दूर से आए। उनकी खुशदामन और उनके चचाजाद भाई वगैरह फौरन आए और इस्तकबाल किया और हमने उनसे, उन लोगों से बहुत देर तक बात की। मैं ये देखना चाहता था कि जिस मॉब लिंचिंग की बात की जा रही है और जो थ्योरी गोलवालकर ने आज से 40-50 बरस पहले पेश की थी और जिसकी तर्जुमान आरएसएस है, जिसने इस देश के हजारों नौजवानों के दिमागों को मसमूम कर दिया है, उसका खुलासा यह था कि इस देश में मुसलमान और ईसाई या तो दूसरे दर्जे का शहरी बनकर जीना गवारा कर लें या उनके साथ वैसा ही किया जाएगा जो हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के साथ किया था। ये थ्योरी थी उसकी। बंच ऑफ थॉट्स नाम के उसके मकालात का जो मजमुआ आज से तकरीबन 40-45 बरस पहले शाये हुआ था। पुराना एडिशन अगर कहीं हो तो उसको मिलाकर, उसको लाकर देख लो और पढ़ लो। अब उसमें से कुछ चीजों से ये इनकार कर रहे हैं। साल भर के अंदर अंदर दिल्ली में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी आरएसएस वालों ने, मोहन भागवत ने उसमें कुछ गोल मोल बातें की थी और वो सफात जो है उसको वहां से हटा दिया। ये एक तजुर्बा कर रहे हैं कि खौफ और दहशत का ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि मुसलमान अपने मजहब से या तो दस्तबरदार हो जाएं या जिस रास्ते से इस मजहब के मानने वाले चल रहे हैं, इनको देखकर वो खुद से दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले और सड़क से हट जाए और किनारे। ये तजुर्बा है। ये हरगिज पूरी कौम नहीं कर रही है। ये बात अच्छी से ध्यान में रखिए। यहाँ कई एक तकरीरें अक़लियत के ऊपर मबनी नहीं है। वो पूरी कोशिश ये कर रहे हैं
मैं दिल्ली से आ रहा था, 8-10 दिन की बात है, मेरी बेटी बाहर से आई थी, मिलने के लिए मैं आया। ट्रेन दिल्ली से चली, जैसे ही चली 2-3 अच्छे सेहतमंद दाखिल हुए। मैं इसी हैयत में रहता हूं। एक ने दूसरे से कहा, जय श्री राम। मुझे पहली मर्तबा ये जो पूरा सब हो रहा है अमलन तजुर्बा हो रहा था। मैंने नजर उठा के ऊपर से नीचे तक उसको देखा, घबराया नहीं, डरा नहीं। बोगी में शायद नहीं था, ना मुसलमान था। आगे वो कुछ नहीं बढ़े, खामोश रहे। थोड़ी देर के बाद फिर एक साहब को जरूरत थी उस सीट की, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं दूसरी सीट पे चला जाऊं। मैंने कहा ठीक है, मैं वहां दूसरी सीट पे चला गया। तो रात ज़्यादा हो गई थी, मैंने सोचा 2-3 बिस्किट खा लूँ, वरना रात में भूख की वजह से आँख खुल जाएगी। बिस्कुट खाने लगा तो ऊपर से एक खातून देख रही थी, ऊपर वाले बर्थ से। उसने कहा कि साहब अगर आपको रोटी चाहिए, चपाती चाहिए, तो मेरे पास चपाती भी है, सब्जी भी है, मैं आपको देती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझको भूख नहीं लगी हुई है, मैं 2-3 बिस्किट सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि बिस्कुट ले लूँ और उसके बाद फिर सो जाऊँ, और रात में भूख की वजह से भी आ। इस वक्त जबकि मुसलमानों के खिलाफ नफरत का प्रोपेगेंडा शबाब पर है, एक गैर मुस्लिम खातून एक खालिश शक्ल सूरत के एतबार से मुसलमान के साथ इतनी, वो तकरीबन 60-65 बरस की उम्र रही लोग उसकी, इतनी अपनायत के साथ और हमदर्दी के साथ बात की। और अगले दिन दोपहर में वो नाशपाती निकाली, शौहर उसके साथ में थे, काटी कई टुकड़े की, उसके कहने लगे कि आप भी ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, मेरे पास है खाने पीने के लिए, मैं ले लूँगा। उनका नहीं, आपको तो 2 पीस लेना पड़ेगा। जबरन उसने 2 पीस। ये मिसालें मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि पूरे मुल्क की भारी अक्सरियत आज भी अमन पसंद है। ये कुछ लोग अपनी जाती अगराज और मकासद के खातिर, और ये मुट्ठी भर हैं, ये 1% भी नहीं हो सकते, ये बहुत कम है। इनकी साजिशों को हिकमत से नाकाम करना न सिर्फ ये कि हमारा अपना काम है, बल्कि इस देश की बहुत बड़ी खिदमत होगी। ये अपनी अगराज और मकासद की खातिर देश को तबाह और बर्बाद भी कर देंगे। देश को बचाने के लिए जरूरी है कि इनकी साजिशों को हम नाकाम करें, इनकी साजिशों को हम नाकाम करें। आज की इस मजलिस का सबसे बेहतरीन पैगाम जो इन शर्त पसंद अनासिर के लिए हो सकता है, वो ये कि हम इन शर्त पसंद अनासिर को, जो बेगुनाहों को पकड़कर खत्म कर देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं, हम इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने की आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहेंगे। इन अनासिर को हरगिज हिंदू मुस्लिम की इस्तिलाह मत इस्तेमाल कीजिए। मालेगांव में बम धमाकों की लड़ाई 10 साल तक लड़ी गई। हिंदू मुस्लिम की इस्तिलाह में कभी बात नहीं की गई। दहशतगर्द गिरफ्तार हुए, चाहे वो पार्लियामेंट में पहुंच गई हो, लेकिन केस आज भी उसके खिलाफ इसी शहर की कोर्ट में जारी है। तो ये खुला हुआ साफ ऐलान हो चाहिए
शासन को, इंतजामिया को इतना मजबूर करो कि वो उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने के ऊपर मजबूर हो जाए। ये लंबी लड़ाई है। हमारी मजबूरी ये है कि जोश में आकर इधर उधर सैकड़ों जान की कुर्बानी दे देते हैं, लेकिन तसलसल के साथ मुसलसल चंद बरसों तक एक बात के ऊपर हम जमे नहीं रहते हैं। एक पानी का एक कतरा पानी का 1000 साल तक लगातार टपकता है, पत्थर में भी सुराख कर देता है। एक कतरे की क्या अहमियत है? तसलसल के साथ जद्दोजहद करते रहो। उलमा किराम की जिम्मेदारी है कि आम्मतुल मुस्लिमीन की ज़हनसाज़ी करे, जामे शहादत नोश करने के लिए तैयार रहे। दुनिया का हर कानून जब किसी की जान पर बन पड़े तो मुतवफ्फिर वसाइल को इस्तेमाल करने की इजाजत देता। जो कुछ आपके बस में हो, लेकिन उसके लिए जिसके ऊपर बल पड़ी है हम तमाशाई न रहें, जुल्म को खत्म करने के लिए उसकी मदद करें। मौत एक दिन आनी है, सब मुतय्यन है। पूरी दुनिया मिलके 1 सेकंड पहले मारना चाहे या पूरी दुनिया मिलके 1 मिनट और जिंदगी देना चाहे, पूरी दुनिया के बस में नहीं है। जो अल्लाह ने लिख दिया है वही। फिर क्यों डरे? इस दिल में या खुदा का खौफ होगा या इस फिरौन का खौफ होगा। इंतखाब आप कर लीजिए कि खुदा का खौफ रहेगा या इस दुनिया के किसी फिरौन का खौफ रहेगा। मोहतरम हज़रात, बहुत से लोग डराने की बात करते हैं। हिम्मत और हौसला रखिए, इंशाअल्लाह अज़ीज भारत में इस्लाम ताबिंदा रहेगा, जुल्म का खात्मा होगा, जालिम अपने अंजाम को पहुंचेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत साफ हिदायत दी है कि सबसे बड़ा जिहाद जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है। मुसलसल एहतजाज करते रहो, लेकिन एहतजाज इस शक्ल में हो कि पहले अपनी सफों में इत्तेहाद हो। ये सारे मसलकी इख्तिलाफात अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब बहुत कम हो गए हैं। मौलाना अब्दुल कुद्दूस कश्मीरी साहब की रूह को अल्लाह जन्नत के आला से आला मकाम पर फाइज फरमाए कि उन्होंने और ज़ियाउद्दीन बुखारी साहब ने यहाँ मिली इत्तेहाद का जो एक प्लेटफॉर्म कायम किया था, उस जैसे प्लेटफॉर्म को दोबारा मजबूत करने की जरूरत है। अल्लाह उसे कायम करे। इसके साथ साथ मैंने कहा यह लड़ाई हरगिज़ धार्मिक नहीं है, मजहबी नहीं है। इस देश में सिर्फ मुसलमान मजलूम नहीं है, बड़ा निशाना हम हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि संगे राह सबसे बड़ा ये है। इसको हटा दिए तो बाकी लोगों को हजम कर जाना बहुत आसान होगा। इसलिए दूसरी कम्युनिटीज को भी वो निशाना बना रहे हैं, SC ST OBC को भी बना रहे हैं, ईसाइयों को भी बना रहे हैं। इसलिए इस संघर्ष में, इस लड़ाई में उनको पूरी तरीके से साथ में लेना चाहिए। और मजमा हमारा सिर्फ हमारा मजमा ना हो, ऑडियंस में उनकी भी बड़ी तादाद होनी चाहिए। सिर्फ स्पीकर की हैसियत से चंद लोगों को बुला लेना ये काफी नहीं है। इस हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ जो तहरीक खड़ी की जाए
वो मुश्तरक होनी चाहिए और तमाम मजलूम तबकात को उसमें साथ में लेकर चलना चाहिए। जब सब साथ में होंगे, इनकी कोई बनाई नहीं बनेगी, सारी चौकड़ियां ये भूल जाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हम नहीं, ये जहां से आए हैं वहां जाने